नमस्कार बंधुओं। सभी लोगों की जिंदगी में खेल काफी मायने रखता है। इनका असर उनके शरीर के साथ साथ उनके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इन सब बातों के बावजूद किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी खेल को खेलने से पहले कुछ बातों का पालन करना जरूरी है। खेलकूद के मैदान में अक्सर लोग चोटिल हो जाते हैं। कई बार उन्हें सामान्य चोट लगती है तो कई बार इमरजेंसी में इलाज भी करवाने पड़ते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर मनीष जी से। स्पोर्ट्स इंजरी क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी ना केवल ओनली स्पोर्ट्स खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन में होती है, ये अपने आम जीवन में आम लोगों को भी हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी से मतलब है कि जो अपने जॉइंट्स के आसपास जो लिगामेंट्स होती है, मसल्स होती है, जो कि जॉइंट को स्थिरता प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, उनमें डैमेज होना स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आता है। बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारे मसल्स होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि अपने जो घुटने के लिगामेंट है, एंकल के लिगामेंट, एंकल का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, कंधे का जॉइंट है, उनको स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रदान करती है। उनमें चोट लगना, डैमेज होना, ये स्पोर्ट्स इंजरी में आता है। कन्वेंशनल ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डी रोग प्रॉब्लम होती है, उनमें फ्रैक्चर वगैरह वो इंक्लूड होता है। इसमें स्पोर्ट्स के दौरान हुए हुए फ्रैक्चर और जो लिगामेंट इंजरी, मसल इंजरी, उसको स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आजकल इंक्लूड किया जाता है। एक ये सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच हो गई है आफ्टर ऑर्थोपेडिक्स के बाद में। इसमें भी अलग से पढ़ाई वगैरह होती है, ट्रेनिंग होती है, जो कि ऐसी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। स्पोर्ट्स इंजरी किस किस को हो सकती है? तो स्पोर्ट्स इंजरी एक स्पोर्ट्स खेलने वाले उनको भी हो सकती है, जो एक नॉर्मल डे टू डे ऑफिस गोइंग पर्सन है उसको भी हो सकती है, और एक हाउसवाइफ है जो घर के काम कर रही है उनको भी हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी क्या क्या होती है? तो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी होती है घुटने में कोई लिगामेंट की इंजरी, कंधे में मसल की इंजरी, लिगामेंट की इंजरी, या बार बार रिपीटेडली एंकल की ट्विस्टिंग इंजरी। तो सबसे पहले घुटने में एक लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल लिगामेंट, और साथ में मेनिस्कस। वो बहुत ज़्यादा इंजर होती है ड्यूरिंग अपनी नॉर्मल एंकल नी ट्विस्टिंग के साथ में एंकल अगर अपना ट्विस्ट हो जाता है तो एंकल के अंदर एक स्पेशल लिगामेंट होता है, एटीएफएल लिगामेंट बोलते हैं, साथ में टेंडो एक्लिस लिगामेंट होता है, उसकी इंजरी होने के चांस भी रहते हैं। शोल्डर में इंजरी में रोटेटर कफ इंजरी, शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर इम्पिंजमेंट, ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? फर्स्ट, जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। ये किन लोगों में ज्यादा होता है? स्पोर्ट्स इंजरी उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जो ओकेजनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। ओकेजनली से मेरा मतलब है कि 6 महीने में एक बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी कोई सोसाइटी का कोई 7 दिन का टूर्नामेंट वगैरह आ गया, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कोई मैराथन वगैरह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रेगुलरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट कुछ पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए और अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों में स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की स्पोर्ट्स इंजरी होती है, एक तो एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। एक्यूट मतलब कि अभी आपको चोट लगी है, इमीडिएटली आपको इंजरी हुई है। दूसरी क्रोनिक मतलब कि जो लंबे टाइम से आप रिपीटेडली बार-बार एक ही एक एक्टिविटी कर रहे हो, उसकी वजह से होती है। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी में मोस्ट कॉमन एक तो शोल्डर में होता है, जिसमें कि आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस वगैरह हो जाता है, जिसमें बार-बार थ्रोइंग एक्टिविटी वगैरह करते हैं, या फिर टेनिस एल्बो वगैरह हो जाता है, जो बार-बार बैडमिंटन रेगुलरली खेलते हैं, उनमें रेगुलरली आपको स्ट्रेस पड़ने की वजह से मसल में स्वेलिंग और मसल में टियर वगैरह हो जाता है। इसका बचाव कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वार्म अप बिफोर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सबसे पहले पूरा वार्म अप और स्ट्रेचिंग होना ज़रूरी है। जब भी आप किसी टूर्नामेंट में जा रहे हो तो उसके पहले आप पहले से ट्रेनिंग वगैरह करना, पहले से प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए आपको। रेगुलरली आफ्टर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद में आपको थोरोली स्ट्रेचिंग करके कूल डाउन भी आपको रेगुलरली करना चाहिए।
स्पोर्ट्स इंजरी से बचाव किया जा सकता है। प्रॉपर आप अपनी स्ट्रेचिंग रेगुलरली करो, प्रॉपर अपनी बॉडी को एक्टिव रहो, फिजिकली एक्टिव रहो, उससे आप काफ़ी हद तक अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी इंजरी से आप बच सकते हो। इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है? जब भी आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, जॉइंट्स के आसपास में लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस आपको लगते हैं, तो सबसे पहले जो भी इंजर्ड जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, वहाँ पे सूजन वगैरह आती है, रेडनेस वगैरह आ जाती है, तो सबसे पहले एक प्रोटोकॉल होता है राइस थेरेपी। इसमें सबसे पहले उस जॉइंट को रेस्ट देना है। आर से मतलब रेस्ट है, रेस्ट ऑफ द जॉइंट। एंड फिर बाद में आइस फॉर्मेंटेशन करना है, बर्फ़ का सेक करना है, जिससे कि आपका स्वेलिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा। सी से कंप्रेशन है, मतलब कि आपको क्रैप बैंडेज वगैरह बांधना है, और उसको ई से एलिवेशन है, लिम्ब को एलिवेट करके रखना है। मतलब जैसे कि आपको एंकल की इंजरी हो गई है, तो आपको एंकल को तकिए के ऊपर रख के रखना है, तो जिससे कि आपको स्लोली स्वेलिंग कम हो जाती है। यूजुअली जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होती है, वो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में धीरे-धीरे स्वेलिंग कम हो जाती है, हीलिंग वगैरह हो जाती है। अगर आपको 10-15 दिन के बाद में भी कंटिन्यूअसली पेन होता है, चलने में आपको काफ़ी पेन होता है, डिफ़िकल्टी होती है, लिम्ब लचक आ रही है, लिम्पिंग आ रही है, चलने के टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि घुटना ट्विस्ट हो जाएगा, और कंधे से रिलेटेड अगर आपको रात को पेन ज़्यादा हो रहा है, जो भी शोल्डर को ऊपर उठाने में पेन हो रहा है, रिस्ट के मूवमेंट में, कलाई के एल्बो के मूवमेंट में पेन हो रहा है, जो कि 10 से 12 दिन के बाद में भी रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक कंसल्टेंट जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, उनसे आपको राय लेनी चाहिए, और व्हाटएवर ट्रीटमेंट वो एडवाइस करेंगे, वो आपको लेना चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी के लक्षण क्या होते हैं? सिम्पटम्स क्या है स्पोर्ट्स इंजरी के, तो जो भी आपके जॉइंट पे इंजरी हुई है, वहाँ पे सबसे पहले मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, जो कि स्वेलिंग आ जाता है जॉइंट में वहाँ पे रेडनेस आती है, ब्रूजिंग हो जाती है, जॉइंट का मूवमेंट वगैरह रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आपको चलने के टाइम में काफ़ी पेन होता है, लिम्पिंग आती है, और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले और राइस थेरेपी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कि आपको अफेक्टेड पार्ट को रेस्ट देना है, आपको मूवमेंट वगैरह नहीं करना है, उस पे बर्फ़ का सेक करना है, किसी भी टाइप का गरम सेक, मालिश या मसाज नहीं करना है। 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ का सेक करके उस पे क्रैप बैंडेज वगैरह बाँधना है, जिससे कि आपकी स्वेलिंग वगैरह कम होए और कंप्रेशन इफ़ेक्ट मिले। उसके बाद में आपको लिम्ब को एलिवेट करके रखना है। यूजुअली जो घर पे आप गिर जाते हो, इंजरी हो जाती है, फिसल के गिर गए, हाथ के बल में पूरा बॉडी का वेट आ गया, तो शोल्डर पे जर्क लग गया, उसमें लग गया, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ टाइम के लिए बर्फ़ का सेक करना है, शोल्डर को ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करना है, और कंधे को रेस्ट देना है। अननेसेसरी शोल्डर का मूवमेंट वगैरह अवॉइड करना है। धीरे-धीरे 5-10 दिन में स्लोली सब कुछ सेटल होता है। अगर वो सेटल नहीं हो पाता, तो फिर आप कंसल्ट करें। कोई भी इंजरी होने के बाद ठंडा या गर्म कौन सा सेक करना चाहिए? जो मेरी राय में, अगर आपको फ्रेश इंजरी हुई है, अभी की इंजरी हुई है, जिसमें कि आपको सूजन वगैरह आ गई है और पेन हो रहा है, तो एक्यूट इंजरी में आपको बर्फ़ का सेक करना है। बर्फ़ का सेक 10 से 15 मिनट के लिए करना है, फिर बाद में क्रैप बैंडेज बाँध के जॉइंट को रेस्ट देना है। और जो पेन जो आपको लंबे टाइम से हो रहा है, क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है, लंबे टाइम से 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने लंबे टाइम से हो रहा है, जैसे कि रिपीटेडली आप थ्रोइंग से शोल्डर पेन हो रहा है, या आप रनिंग कर रहे हो और रनिंग करने से आपको कंटिन्यूअसली नी पेन रह रहा है, या शिन पेन रह रहा है, एंकल का पेन रह रहा है, वैसी कंडीशन में जो कि क्रोनिक होता है और आपको दर्द लंबे टाइम से रह रहा है, उस कंडीशन में आप गरम सेक वगैरह कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको गरम सेक करना चाहिए। एक्यूट कंडीशन में जब अभी आपको रिसेंट चोट लगी है, उस कंडीशन में किसी भी टाइप का गरम सेक, किसी भी टाइप का मालिश वगैरह नहीं करना है। कोई भी अगर मालिश वगैरह करनी है, वो ओनली एंड ओनली आपको जो लंबे टाइम से पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, घुटने का पेन हो रहा है, जो लंबे टाइम से रह रहा है, उसी में ही आप मालिश और गरम सेक कर सकते हो। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जांगड़ जी से स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली
हर बीमारी से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।